Yeah, today what we have today, I have some questions related to rhetoric and prosody. There is a question, which of the following is incorrect? इनमें से कौन सा एक incorrect है? There are some words and you find the definition of those words. There's option A is image. What is the definition of image? Image is a word picture. जब हम image की बात करते हैं तो उसका जो definition होता है कि image is a word picture. और इमेज के कई टाइप्स होते हैं, जैसे आपका गस्टेटरी इमेज है, ऑडिटरी इमेज है, विजुअल इमेज है, काइनेटिक इमेज है, काइनेस्थेटिक इमेज है, सीनेस्थेटिक इमेज है। इस तरह से इमेज के कई टाइप्स होते हैं। बट हियर व्हाट यू फाइंड, हियर यू फाइंड कि डिफिनीशन ऑफ इमेज क्या है? इमेज इज़ अ वर्ड पिक्चर। उसी तरह से एक दिया गया है सिंबल। सिंबल का डिफिनीशन क्या है? सिंबल एन ऑब्जेक्ट विच स्टैंड फॉर समथिंग एल्स। सिंबल जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि ऑब्जेक्ट हो सकता है, पर्सन हो सकता है, या वर्ड की शक्ल में वो आएगा, लेकिन उसका जो मीनिंग होगा वो बियॉन्ड डिक्शनरी मीनिंग होगा। इट स्टैंड फॉर समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल के लिए इफ़ आई से देर इज़ अ रेड सिग्नल, then that red signal is the symbol of danger. But when you find red, then it refers to a color in dictionary. तो सिंबल जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उसका जो मीनिंग होती है वो बियॉन्ड डिक्शनरी मीनिंग होती है। इसी तरह से दिया गया है ब्लैंक वर्ड्स का डिफिनीशन। ब्लैंक वर्ड्स क्या है? अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स है। ब्लैंक वर्ड्स में राइमिंग नहीं होता और ब्लैंक वर्ड्स हमेशा आयाम्बिक मीटर में होता है। मोस्ट प्रोबेबली आयाम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करता है। तो ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स है। फ्री वर्ड्स का डिफिनीशन क्या है? फ्री वर्ड्स का डिफिनीशन, फ्री वर्ड्स को हम वर्ड से लिब्रा या ओपन फॉर्म भी कहते हैं। फ्री वर्ड्स में ना तो स्टैंजा का कोई रेगुलर स्टैंजा, मतलब उसमें इरेगुलर स्टैंजा फॉर्म, इरेगुलर मीटर, इरेगुलर रिदम एंड इरेगुलर राइम पैटर्न वी फाइंड। इसीलिए उसको फ्री वर्ड्स कहा जाता है कि उस किसी नियम कानून में नहीं रहता है। देर इज़ अनदर वर्ड रांडिव। रांडिव इज़ अ पोएम ऑफ 13 लाइन। 13 लाइन की पोएम को रांडिव कहा जाता है। देर इज़ अनदर वर्ड ट्राइटेड। ट्राइटेड क्या है? अ पोएम कंसिस्टिंग सिंगल 8 लाइन्स स्टैंजा। 8 लाइन का अगर कोई एक सिंगल स्टैंजा हो और वो पूरी पोएम की शक्ल लिया होगा, तो वो 8 लाइन का जो सिंगल स्टैंजा होगा, मतलब उसमें एक स्टैंजा होगा, वो 8 लाइन का होगा। उस 8 लाइन के सिंगल स्टैंजा को जो पोएम का नाम दिया जाता है उसको ट्राइटेड कहा जाता है। नेक्स्ट है विलानेली। विलानेली क्या है? अ पोएम ऑफ 19 लाइन्स। 19 लाइन की पोएम को विलानेली कहा जाता है। टर्सेट या ट्रिपलेट क्या है? टर्सेट या ट्रिपलेट, इसमें तेरा 4 लाइन्स स्टैंजा, ये गलत है। टर्सेट या ट्रिपलेट 3 लाइन्स स्टैंजा कहा जाता है। 4 लाइन्स की स्टैंजा को क्वाट्रेन कहा जाता है। क्वाट्रेन 4 लाइन्स स्टैंजा, जबकि 3 लाइन्स की स्टैंजा को टर्सेट और ट्रिपलेट कहा जाता है। तो एच का जो राइट आंसर होगा कि टर्सेट और ट्रिपलेट वो 4 लाइन्स ना होगा कि 3 लाइन्स स्टैंजा होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है? विजुअल इमेज किससे रिलेटेड है? आई से। ये बात सही है, विजुअल इमेज इज रिलेटेड टू आई। ऑडिटरी इमेज किससे रिलेटेड है? कान से। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे शरीर में जो आर्गन्स हैं या जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, हम उससे कुछ सुनते हैं, कुछ को देख के समझते हैं, कुछ को महसूस करते हैं, कुछ को फील करते हैं, कुछ को स्मेल के माध्यम से। तो जो बॉडी आर्गन्स है उससे वो इमेज जुड़ा हुआ है। उसी का एक मैचिंग करना है कि विजुअल इमेज किसको रिफ़र करता है? आई को। ऑडिटरी इमेज किसको रिफ़र करता है? ईयर को। टैक्टाइल इमेज किसको रिफ़र करता है? स्किन को। ऑल्फैक्टरी इमेज किसको रिफ़र करता है? स्मेल, नोज़ को। गस्टेटरी इमेज किसको रिफ़र करता है? टेस्ट, टंग को। सीनेस्थेटिक इमेज किसको रिफ़र करता है? कम्बिनेशन ऑफ विजुअल एंड ऑल्फैक्टरी इमेज को। काइनेटिक इमेज किसको रिफ़र करता है? इमेज ऑफ एक्शन को। इमेज क्लस्टर्स क्या है? रिकरेंट ग्रुप्स ऑफ मेटाफर्स एंड सिमिलीज एंड पर्सनिफिकेशन। तो जो इमेज क्लस्टर्स है उसमें जो है रिकरेंट ग्रुपिंग्स ऑफ मेटाफर्स एंड सिमिलीज एंड पर्सनिफिकेशन। तो इसमें जो है कि जो इमेज क्लस्टर है उसमें अगर देखा जाए तो पर्सनिफिकेशन नहीं आता, बल्कि रिकरेंट ग्रुपिंग्स ऑफ मेटाफर्स और सिमिलीज होगा। कुल मिला के अगर कोई पूछता है कि विजुअल इमेज किससे रिलेटेड है? आई से रिलेटेड है। ऑडिटरी इमेज ईयर से। टैक्टाइल इमेज स्किन यानी टच से। ऑल्फैक्टरी इमेज
स्मेल नोज से, गस्टेटरी इमेज टेस्ट टंग से, सिनेस्थेटिक इमेज दो इमेज का कम्बिनेशन हो सकता है, विजुअल और ऑल्फैक्टरी दोनों का कम्बिनेशन। काइनेटिक इमेज होगा जिसमें इमेज ऑफ एक्शन जैसे टर्निंग एंड टर्निंग द वाइडनिंग जायर द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कन, तो टर्निंग एंड टर्निंग द व्हील दैट इज द मूविंग ऑफ द व्हील ऑफ द टाइम, उसमें एक एक्शन है, तो वहाँ पे जो इमेज आया है दैट इज द काइनेटिक इमेज। इमेज क्लस्टर जो है ग्रुपिंग ऑफ टू इमेजेस है, लेकिन वो जो दो इमेज होगा मेटाफर्स और सिमिली होगा, ना कि पर्सनिफिकेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, इसमें कौन सा मिसमैच, एक तरफ मीटर दिया गया और ये बताया गया कि उस मीटर में कौन सा फुट होता है, तो मोनोमीटर का मतलब 1 फुट, डाई मीटर मीन्स 2 फीट, ट्राई मीटर मीन्स 3 फीट, टेट्रामीटर मीन्स 4 फीट, पेंटामीटर मीन्स 5 फीट, हेक्सामीटर मीन्स 6 फीट, हेप्टामीटर मीन्स 7 फीट, ऑक्टामीटर मीन्स 9 फीट। ये 9 फीट गलत है, ऑक्टामीटर मीन्स 8 फीट होगा जो है। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, मोनो का मतलब ऑलरेडी सिंगल होता है, तो मोनोमीटर मीन्स 1 फुट। जैसे ही डाई आएगा तो 2 आएगा तो 2 फीट हो जाएगा प्लूरल उसका, डाई मीटर मीन्स 2 फीट, ट्राई मीटर मीन्स 3 फीट, टेट्रामीटर मीन्स 4 फीट, पेंटामीटर मीन्स 5 फीट, हेक्सामीटर मीन्स 6 फीट, हेप्टामीटर मीन्स 7 फीट, ऑक्टामीटर 8 फीट के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। मीटर का मतलब क्या है, पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, यस मीटर जो होगा पैटर्न किसका होगा, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इन अ लाइन। हमेशा मीटर का डिफिनीशन क्या है, यही है कि स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इन अ लाइन आर वर्स इज कॉल्ड मीटर। मीटर मीन्स द stressed and unstressed syllabic pattern of words, stressed and unstressed syllabic pattern of words is known meter। सिलेबल क्या है, सिलेबल इट इज़ अ वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड कंटेनिंग 1 वाउल साउंड। सिलेबल ये होता है कि या तो वो एक शब्द हो सकता है या शब्द का एक हिस्सा हो सकता है, जब हम उच्चारण करते हैं जहाँ हमारी आवाज़ जाके नेचुरली रुक जाए तो वो उतना हिस्सा सिलेबल कहा जाएगा। जैसे अगर हम लोग कहते हैं मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में 2 सिलेबल है, चूँकि मॉर्न और इंग। ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल है, ब्यूटीफुल, तो चूँकि साउंड हमारा कहाँ पे जाके रुक रहा है, ब्यूटीफुल में पहले ब्यू पे, फिर टी पे, फिर फुल पे। तो सिलेबल के लिए कहा जाता है कि सिलेबल इज अ वर्ड आर पार्ट ऑफ वर्ड वेयर आर साउंड स्टॉप्स नेचुरली ड्यूरिंग प्रोनाउंसिएशन, दैट इज नोन एज सिलेबल। फूड क्या है, अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का, उसको फूड कहा जाता है। फूड क्या है, अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज कॉल्ड फूड। असेंट व्हेन वी ले स्ट्रेस अपॉन अ सिंगल सिलेबल। फूड क्या होगा, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड जो सिलेबल उसका स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन। असेंट क्या है, व्हेन वी ले स्ट्रेस अपॉन अ सिंगल सिलेबल, जब हम एक सिंगल सिलेबल पर जोर देते हैं, सिंगल सिलेबल पर जोर देते हैं, तब वह असेंट होता है। आयाम्बिक क्या है, आयाम्बिक का मतलब ये हो गया कि पहला सिलेबल अनस्ट्रेस होगा और दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा, वो आयाम्बिक होगा। ट्रॉकेइक क्या है, फर्स्ट पहला सिलेबल जो है स्ट्रेस्ड होगा और जो दूसरा होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा। इसका मतलब आयाम्बिक का अपोजिट ट्रॉकेइक है। अगर आयाम्बिक समझ में आ गया तो उसका जस्ट अपोजिट ट्रॉकेइक है। आयाम्बिक में क्या बताया गया था, पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और फॉलोइंग सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा। ट्रॉकेइक में क्या है, पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा और फॉलोइंग सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा। एनापेस्टिक में क्या है, फर्स्ट 2 सिलेबल्स अनस्ट्रेस्ड, एनापेस्टिक में पहले 2 सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होते हैं और जो थर्ड वन होता है वो स्ट्रेस्ड होता है एनापेस्टिक में। डैक्टिलिक, एनापेस्टिक का अपोजिट डैक्टिलिक है। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाई 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। फिर लिखा आयाम्बिक इज द अपोजिट ऑफ ट्रॉकेइक, नहीं आयाम्बिक इज द अपोजिट ऑफ ट्रॉकेइक, ना कि एनापेस्टिक का। आई का आंसर जो है वो आयाम्बिक इज द अपोजिट ऑफ ट्रॉकेइक, ना कि एनापेस्टिक का। डैक्टिलिक इज द अपोजिट ऑफ एनापेस्टिक। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लैंक वर्स इज द अपोजिट ऑफ, ब्लैंक वर्स किसका अपोजिट है, फ्री वर्स का, सॉरी ब्लैंक वर्स इज द अपोजिट ऑफ हीरोइक कपलेट का। क्यों, क्योंकि ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड होता है और हीरोइक कपलेट राइम्ड होता है। ब्लैंक वर्ड्स इज द अपोजिट ऑफ हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्ड्स इज अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड व्हाइल हीरोइक कपलेट राइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड। फ्री वर्ड्स इज आल्सो नोन एज वर्स लिब्रा, फ्री वर्ड्स को वर्स लिब्रा
या ओपन फॉर्म कहा जाता है। ब्लैंक वर्स इज़ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पॉपुलर वर्ड फॉर्म ब्लैंक वर्स है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड एंड राइम आकर्स एट द एंड ऑफ लाइन। सही है, एंड राइम हमेशा लाइन के अंत में आता है। इंटरनल राइम आकर्स विद इन लाइन, इंटरनल लाइन राइम लाइन के बीच में आता है। मास्कुलिन और स्ट्रांग राइम, ये एक सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। मास्कुलिन या स्ट्रांग राइम क्या होगा, सिंगल स्ट्रेस सिलेबल होगा, जिसमें जैसे चिल और स्टिल। फेमिनिन और वीक राइम, इसमें टू राइमिंग सिलेबल होगा। स्ट्रेस्ड सिलेबल, स्ट्रेस्ड वन फॉलोड बाई एन अनस्ट्रेस्ड। इसमें जो है फेमिनिन में, फेमिनिन या वीक राइम जो होगा इसमें दो सिलेबल होगा, पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा और जो दूसरा सिलेबल होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा। जैसे हालो एंड फॉलो, हालो में पहला हॉलो आपका जो है होलो, होलो में पहला जो है हो आपका स्ट्रेस्ड आ रहा है और बाद वाला आपका लो अनस्ट्रेस्ड आ रहा है। ऐसे फॉलो। आई राइम क्या होता है, ये स्पेलिंग पर डिपेंड करता है। आई राइम को कर्टसी राइम भी कहा जाता है। वर्ड्स स्पेल्ड अलाइक, इसमें वर्ड्स की स्पेलिंग एक समान होती है लेकिन उनके साउंड अलग अलग होते हैं, इसको आई राइम पैटर्न कहा जाता है। इम्परफेक्ट राइम, पार्शियल या पार्शियल, नियर, स्लैंट और ऑफ राइम्स, वर्ड्स विच डू नॉट क्वाइट राइम एज सोल एंड वॉल, इसमें हाफ राइम चल रहा है, इम्परफेक्ट राइम है। एल एल अकेले आ रहा है, बाकी साउंड में ना तो स्पेलिंग में बहुत मैचित नहीं होता, उसको इम्परफेक्ट राइम। हाफ राइम में क्या होता है, आल्सो कॉल्ड कॉन्सोनेंस, रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड बिफोर एंड आफ्टर डिफरेंट वाउल्स, ग्राउंड एंड ग्रोन्ड, ये आपका हाफ राइम का एग्जाम्पल है। एसोनांस, इट रिफर्स टू द रिपीटिशन ऑफ इंटरनल वाउल साउंड इन वर्ड दैट डू नॉट एंड द सेम, फॉर एग्जाम्पल ही फेल अंडर द चेरी ट्री। इसमें सारे करेक्ट हैं, कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच इज़ द पॉपुलर वर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पॉपुलर वर्ड फॉर्म कौन सा रहा, ब्लैंक वर्ड्स रहा है। ब्लैंक वर्ड्स को ये आइडियल वर्ड्स फॉर्म रहा इंग्लिश लिटरेचर का, और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे थे, जिन्होंने वर्जिल की किताब एनीट का ट्रांसलेशन, एनीट 12 किताबों में थी, बुक 2 और बुक 4 का उन्होंने 1540 में ट्रांसलेशन किया। इट वॉज एन आइडियल मीटर इन एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलिन, रोमांटिक एंड विक्टोरियन, इसका ही आइडियल मीटर रहा है। आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल देयर क्वान्टिटी ऑफ लव मेकअप माई सम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये हाइपरबली का एग्जाम्पल, जिसमें उसने कहा कि मैं ओफिलिया को उतना लव करता हूँ जितना 40,000 भाई मिल करके नहीं कर सकते, तो उसमें बढ़ा चढ़ा की बात कही गई है। हाइपरबली है, हाइपरबली में किसी भी चीज़ का एक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट होता है किसी चीज़ के बारे में। तमाम एग्जाम्पल यहाँ पे हाइपरबली का दिया गया कि 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, 10,000 सितारे मैंने एक बार में देखे। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, वो लेडी मैकबेथ का डायलॉग मैकबेथ से। आई वॉक द मिलियन माइल्स टू गो देयर, मैं लाखों मील गया वहाँ पे पहुँचने के लिए। आई डाइड ऑफ एम्बेरसमेंट, मैं जो है ऐसा लगता है एम्बेरसमेंट से ही मर जाऊँगा। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स मतलब हैवी रेन के लिए कैट्स एंड डॉग्स आता है। शी कैन हियर अ पिन ड्रॉप माइल अवे, आई एम सो हैंग्री आई कैन ईट अ हार्ट, शी इज़ एज ओल्ड एज द हिल्स, he is running faster than the wind, this is the worst day of my life, your skin is softer than silk, this bag weighs as ton, the shopping cost me $1 million। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है आई केम, आई सा, आई कांकर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, ऑक्सीमोरन, मेटाफर। तो ये इसका सही, इट्स एन एग्जांपल ऑफ क्लाइमैक्स, क्योंकि उसमें जो घटना हो रही पहले क्या है कि कोई आदमी गया, फिर वो देखा, फिर उसने विजय प्राप्त किया, एक 3 स्टेज बताया गया है। तो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, इसलिए इसमें जो क्या है क्लाइमैक्स है। तो इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट दिस वर्ड्स एंड आई थिंक इट विल बी फ्रूटफुल टू यू।